और पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साकेत नगर महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आचार्य कुंद स्वामी हुए जो अपने आप में बहुत महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चर्या के माध्यम से 84 पाहुड़ लिखे और उन 84 पाहुड़ों में एक रयणसार ग्रंथ है और उस रयणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन किया गया है। श्रावक कौन हो सकता है और मुनि कौन
क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनकी चर्या है, क्या उनके व्रत नियम संयम है, उसका वर्णन यहाँ पर रैणसार ग्रंथ में किया है। उसी रैणसार ग्रंथ की यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा चल रही है। और 11वें नंबर गाथा में यहाँ बताया जा रहा है कि श्रावक कौन है, श्रावक कौन है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की, व्यक्ति विशेष का कोई आदर सत्कार नहीं। अपितु जो है, जो व्यक्ति के अंदर गुण है, जो व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है, विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जो है नमस्कार किया है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब तत्वार सूत्र लिखा तो उसे मंगलाचरण दिया, और मंगलाचरण में क्या कहा, वंदे तद्गुण लब्धे। क्या? वंदे तद्गुण लब्धे, जो उनके अंदर गुण है वह गुण हमें प्राप्त हो, इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो जैन धर्म में सभी का जो है गुणों के लिए बोले भगवान कौन है, तो वहां कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अभी तो वहां पर गुणों को बताया कि जो इन गुणों से सहित है वो भगवान है, जो इन गुणों से सहित नहीं है वो भगवान नहीं हो सकता। बोले सामान्यतः किसी गुरु को नमस्कार नहीं किया गया, अभी तो गुरु कौन है, बोले जो इन गुणों से संपन्न है वो गुरु है। तो उसी प्रकार बोले श्रावक कौन, श्रावक कौन, बोले मुनि कौन। तो उन्होंने गाथा के माध्यम से कहा, 11वें नंबर गाथा के माध्यम से, जो दानम पूजम मुखम सावय धम्मो न बिड़ा, बोले जो श्रावक कौन है, बोले जो दान देता है, जो पूजा करता है, जो प्रतिदिन दान दे रहा है, प्रतिदिन पूजा कर रहा है, वो जो है श्रावक है। दान देने बिना और यदि दो क्रिया नहीं चल रही है तो वह जो है श्रावक नहीं है। ये दो धर्म का पालन नहीं हो तो श्रावक नहीं। बोले जो है श्रावक बता दिया, फिर अब आप बताइए कि जो है मुनि कौन है, यति कौन है, कौन श्रमण है, कौन अनगार है। वहां बोलते हैं ध्यान ध्यान, बोले ध्यान और अध्ययन ये दो गुण जहां पाए जाते हैं वो मुनि है, और वही मुनि बंदनीय है, वही प्रशंसनीय है। और जो इन दो गुणों से रहित हैं वो पूजनीय बंदनीय मुनि कहलाने के अधिकारी नहीं। ऐसा उन्होंने जो है 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से कहा। उसी जो है ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट जी महाराज ने रत्नात्रय वर्धिनी नाम की जो है टीका लिखी संस्कृत, और संस्कृत टीका का वहां उन्होंने विशेष व्याख्यान किया। तो यहाँ पर ध्यान की बात चल रही थी। बोले ध्यान और अध्ययन एक साधु के मुख्य धर्म है। तो बोले ध्यान क्या है, बोले जो चित्त को रोक देना, एकाग्र कर देना, वो ही ध्यान है।
और ऐसे वह ध्यान के जो है वहां पर दो भेद बताए, एक प्रशस्त ध्यान और एक अप्रशस्त ध्यान, जिसे हम अशुभ ध्यान भी कह सकते हैं और शुभ ध्यान भी कह सकते हैं। जहां अशुभ ध्यान का वर्णन किया तो वहां पर जो है आर्त रौद्र ध्यान जो है वो अशुभ ध्यान है, और जो धर्म ध्यान और शुभ ध्यान वह शुभ ध्यान है। ऐसे उन्होंने जो है ध्यान, वही ध्यान का वर्णन करते हुए उन्होंने बोले कहा कि जो है मुनियों के लिए दुर्ध्यान जो है, हे जो दुर्ध्यान है, कोटा ध्यान है, अप्रशस्त ध्यान है, वो क्या है? हे है। और जो शुभ ध्यान है वो उपाधि है। इसी बात के लिए आचार्य गुरुदेव विराट स्वामी महाराज अपनी टीका के माध्यम से उन्होंने लिंग पावड़ और लिंग पावड़ में उन्होंने 4 गाथाओं के माध्यम से वहां बताया, उसका जो स्वरूप बताया। बोले समूह हरि रखे दिया अट्ठम जाए दे बहु पयतेणे सो पावन मोहित विधि त्रियक जोड़िया जोड़ी ना सो समरो। बोले श्रवण कौन है? बोले जो अनेक प्रश्नों से परिग्रह को, जो अनेक प्रश्नों से परिग्रह को इकट्ठा करता है, उसकी रक्षा करता है, तथा आर्त रौद्र आर्त ध्यान करता है, वह पाप से मोहित बुद्धि है, पशु है। बोले वह मुनि नहीं है। क्या बोल दिया? जो अनेक जो है प्रश्नों से परिग्रह का इकट्ठा करता है, जैसे आप देखते हैं लौकिकता में, संसार में अनेक जो है साधु हैं, जो अपने आप को साधु कहते हैं, परम साधु कहते हैं, महासाधु कहते हैं, और लेकिन उनका स्वरूप अलग है। जो अनेक प्रकार से अनाम सलाम जिन्होंने परिग्रह को इकट्ठा करता, जमीन जायदाद आदि जो है, धन दौलत आदि को जो है, बैंक बैलेंस आदि को जो है सब जोड़ रखा है, इकट्ठा कर रखा है, इकट्ठा कर। और नीतिकारों ने कहा है, जब व्यक्ति धन को इकट्ठा करता है, धन को इकट्ठा करता है तो उसमें क्या करता है? कहते हैं ईमानदारी से आप पेट भर सकते हो। ईमानदारी से आप पेट भर सकते हो, पेटी नहीं भर सकते। यदि आप पेटी भर रहे हो तो समझ लेना वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जितना भी जो है व्यक्ति, जहां पर व्यक्ति परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, उसमें नीति नहीं, वहां व्यक्ति अनीति से काम करता है, तब जाके वह धन इकट्ठा, जिसमें अनेक प्रकार का अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि अनेक प्रकार के होते हैं, तभी वह धन इकट्ठा होता है। और जब धन इकट्ठा होता है उसमें अनेक प्रकार के पाप होते, तब इकट्ठा होता है। और धन की जब रक्षा करते हैं
धन की रक्षा करने में भी अनेक प्रकार का जो है पाप होता है। औरत जो है धन संग्रह में, धन इकट्ठा करने में, उसकी रक्षा करने में जो है हर प्रकार के पाप आदि होते हैं, आरंभ सारंभ होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान भी होता है। यदि कोई है कर रहा है तो बोले यदि ऐसा साधु जो परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी जो है आर्त ध्यान से जो सहत है वह पाप बुद्धि है। क्या है? वह व्यक्ति जो है पाप से भी बच सकता है। व्यक्ति मार पड़ रहा है तो वो किस लिए बढ़ रहा है? किस लिए बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि मैं पाप से बच सकूं, क्योंकि हम अनादि काल से ग्रस्त अवस्था में रहे और ग्रस्त अवस्था में रहने के कारण वहां पर अनेक प्रकार के पाप होते रहते हैं। तो इसलिए पर पढ़ करके भी, बढ़ करके छोड़ करके भी हम इसको इकट्ठा करें, इसकी रक्षा करें और उसमें अशुभ परिणाम करें तो बोले वह मोहित बुद्धि है। क्या है? मोहित बुद्धि, और वो पशु के समान है। आपने देखा होगा एक चींटी होती है। क्या होती है? एक चींटी होती है और वो क्या करती है? वो जिंदगी भर संग्रह करती रहती है, संग्रह करती रहती है, संग्रह करती रहती है और संग्रह करते 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 जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है। मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। सारा वैसे का वैसा सब था रह जाता है। उसी प्रकार ग्रस्त भी होता है। वह भी क्या कर रहा है? वह भी संग्रह 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 करता चला और एक दिन ऐसा आता है कि वह सब छोड़ करके चला जाता। तो इसलिए परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। इस समय आर्त ध्यान चल रहा है और ऐसा नहीं कोई कर रहा है तो वह फिर क्या है? पाप से मोहित है। पाप से हमें विरक्त होना चाहिएगा और वो पाप से मोहित है, और पाप से मोहित है तो फिर वह प्रभु नहीं बन सकता, वह मुनि नहीं बन सकता, फिर तो वह पशु है, मुनि नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी, कुंद स्वामी रहे, लिंग पावर थे। और भी वहां पर कहा गया है कलहम पादम जया जूया नित्यम बहुमान गप्यो लिंगी बच्चदी नरयम पाओ कर्माणो लिंगिरू बेड़े। बोले जो व्यक्ति जो मुनि लिंग का धारण होकर भी निरंतर अत्यधिक गर्व से युक्त है, क्या यदि हम मुनि पद को प्राप्त हो चुके हैं और हमें घमंड आ रहा है, ईगो आ रहा है, अहंकार आ रहा है, इन सबसे वह सहित है और क्या कर रहा है? इन सबसे सहित होकर कलह कर रहा है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने जो है रत्नगण श्राप का 4 में कह दिया, यदि तुम्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको 8 मतों को छोड़ना होगा। जिनसे हमारा अहंकार आता है, घमंड आता है, ईगो आता है, उनको हमें छोड़ना होगा, तभी आप धर्म के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाओगे, प्रवेश कर पाओगे। आज
देख रहे हैं कि हमारे मंदिर बहुत विशाल बन रहे हैं। पहले भी बनते थे, पहले भी विशाल विशाल मंदिर बनते थे, आज भी विशाल मंदिर बन रहे हैं, लेकिन अंतर जो है बहुत है। क्योंकि पहले जो मंदिर बनते थे, विशाल मंदिर बनते, विशाल वेदी बनते, विशाल भगवान विराजमान होते थे, लेकिन उन मंदिरों का जो है गेट जो है छोटा हुआ करता था। और आज जो है मंदिर जो है, आज भी मंदिर बन रहा है, बड़े बन रहे हैं, वेदी बड़ी बड़े, भगवान बड़े, लेकिन उनके जो गेट छोटे नहीं, वो बड़े लगते। और यही कारण है कि जो है आज हमारा मंदिर जो है कई बार असुरक्षित, अन्यथा मंदिर बड़ा है, भगवान बड़े हैं, लेकिन गेट छोटा है, तो उससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती थी। लेकिन आज वह आए तो परेशानी आ जाती। तो कहने का तात्पर्य, छोटे गेट बनते थे, और छोटे गेट बनाने का प्रयोजन क्या था? क्या उनके पास पैसे नहीं, धन नहीं है? जब उन्होंने विशाल विशाल मंदिर बनाया, तब उन्हें कोई नहीं सोचा तो अब जो है केवल गेट लगाने में क्या उनको परेशानी? कोई परेशानी। लेकिन फिर भी उन्होंने गेट छोटे लगाए। उसका रीजन यही है, ये मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें झुकना होगा। क्या होगा? झुकना होगा। हमारे अंदर विनय होना चाहिए, तभी उसका लाभ होगा। अगर विनय नहीं है तो कोई लाभ होने वाला नहीं। और ये गाड़ी के मंदिर में आते थे, झुक कर के आते थे। आते थे, झुक कर के आते थे। कहते हैं पहले कुआं होते थे। क्या होते थे? कुआं होते थे। और जब महिलाएं या पुरुष कुएं पर जाते थे, पानी भरते थे, तो क्या करते थे? रस्सी में बाल्टी बांध करके बाल्टी बांध देते थे, पानी की सतह तक पहुंचाते थे। जहाँ पानी है वहां तक उसको बाल्टी पहुंचाते रस्सी के माध्यम से, और जैसे सतह तक पहुंचा तो उसको ढील छोड़ देते। तो क्या होता था? बाल्टी जब डूब जाती थी, भर जाती थी, लेकिन वो बाल्टी कब भरी? जब वह झुकी। जब वह बाल्टी झुकी तभी भरी, बिना बाल्टी झुके वह भर नहीं सकती। आपने देखा बीच में जो है बाल्टी का स्वरूप बदल गया। पहले जो है बाल्टी अलग थी, अब बाद में बाल्टी आ गई और स्टील की। और स्टील की बाल्टी वो हल्की होती थी, और उससे क्या होता है? बाल्टी जैसी पानी डाली तो वो डूबती नहीं थी। क्या? डूबती नहीं थी। तो उसको डुबोने के लिए, उसको भरने के लिए बार बार उसको बढ़ा दे, बार नीचे पटक दे, बार डाले, बार बढ़ते, तब जाके वह बाल्टी। कहने का था बाल्टी कब भरती? जब झुकती है तब बाल्टी भरती है। झुकोगी नहीं तो बाल्टी भरने वाली नहीं है। उसी प्रकार हमारी जो है आत्मा रूपी बाल्टी है। उस आत्मा रूपी बाल्टी को यदि भरना है गुणों से, रत्नात्रय से, तो जो है आपको भी गुरुओं के चरणों में, देव सार गुरु के चरणों में झुकना होगा। क्या होगा? झुकना होगा। झुकोगी तभी जो है आपकी जो है बाल्टी भरेगी, अन्यथा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें निरंतर मुनि का धारण, मुनि पद को धारण करके निरंतर अत्यंत गर्व से युक्त होता हुआ, जो गर्व से युक्त होगा वो कलह करेगा। जिस अभिमान होगा, अहंकार होगा, तो उसकी पुष्टि होगी तो प्रसन्न होगा, और पुष्टि नहीं होगी तो आपस में कलह करेगा।
वाद विवाद करता है। क्या कर रहा है? वाद विवाद कर रहा है। अथवा बहुत से लोग होते हैं जो जुआ आदि भी खेलता है। क्या कर रहा है? जुआ आदि भी खेलता है। तो बोले ऐसे यदि मुनिराज कुकृत करते हैं तो क्या है? पापी हैं और वह नरक कामी है। नरक आदि अवस्था को, नरक आदि गति को, नरक आयु को भी प्राप्त होंगे और वहां दुख ही दुख है। ऐसा यहाँ पर आचार्य बुद्ध स्वामी बोध कावड़ आदि में कह रहे हैं। इसी बात के लिए आगे भी बता रहे हैं। पापो पैदी भावो सेवदी या अवंभो लिंग रूपेणे सो पावमोहितपदी हिंदती संसार कांतारे। क्या बोले? जिनका जो है पाप से किसका जो यथार्थ रूप नष्ट हो गया। यदि हम पाप में ग्रसित हो जाए, पाप में लग जाएंगे तो आपका जो मुनि धर्म है, मुनि भेष है, तो नष्ट हो जाता है। यदि हम पांचों पाप आदि हैं उनमें यदि हम लिप्त हो गए तो उससे जो है यथार्थ हमारा जो स्वरूप है, लक्षण है, वो नष्ट हो जाए। तो ऐसे जो पुरुष मुनि लिंग को धारण कर आप ब्रह्म का सेवन करते हैं। क्या? यदि हमने मुनि पर धारण किया, मुनि बने, मुनि महावृत्तिगत ना, क्या पढ़ते हैं? मुनि महावृत्तम पढ़ते ना। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी भव भोगन तेरे रागी। ये पढ़ते ना। ये मुनि जो है सकल वृत्ति बड़ भागी, जो मिजाज है वो बड़भागी है, भाग्यवान है, जिन्होंने परम भेष को धारण किया। और जो परम भेष को धारण करके जो है क्या कर रहे हैं? उस यथास्वरूप जिन लिंग को, जिन भेष को धारण किया है और उसको धारण करके यथार्थ रूप नष्ट हो रहा है। जीवन पाप आदि क्रिया में लगा है तो उसका नष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी शोभा ही व्रतों से है। जो उसने 5 महाव्रतों को धारण किया तभी वह महाव्रती है, तभी वह महान है। और यदि उन महाव्रतों का वह निर्विचार पालन नहीं हो रहा है तो वह मुनि पद ही नहीं है। मुनि के गुण ही नहीं तो मुनि कहाँ है? मुनि के गुण होंगे तभी वह मुनि है। तो इसलिए वह पाप से यथार्थ रूप से नष्ट हो गया। जो ऐसे पुरुष मुनि लिंग का धारण करता है, मुझे मुनि बनना सरल है, लेकिन मुनि व्रत का पालन करना बहुत कठिन। बोले लाखों लोग जो है सोचते हैं, लाखों लोग इस बारे में सोचते हैं और हजारों लोग इस मार्ग पर बढ़ते हैं, हजारों लोग मार्ग पड़ते, लेकिन 1-2 व्यक्ति ही अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जैसे अभी हम लोग बैठे थे कमरे में और हमारे आलोक भाई बता रहे थे, या और भी बच्चे आते हैं, बात चर्चा होती है तो बताते हैं, जो बड़े बड़े जो एग्जाम आदि होते हैं, चाहे वो IPS IAS आदि है या कोई CA आदि है और
जितने एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम होते हैं उनमें जो है लोग लाखों लोग बैठते हैं और हजारों लोग उसमें पेपर भी देते हैं, लाखों फार्म भरते हैं, हजारों पेपर देते हैं, लेकिन नंबर कितने का आता है? नंबर कितने लोग आता है? तो गिनती के लोगों का जो है 100 में लगभग जो है समझ लो जो है 2-3 लोग का नंबर आता है, बाकी किसी। उसी प्रकार बोले जो है व्यक्ति जो मुनि बनने के लिए अनेक लाखों लोग सोचते हैं, 5000 लोग ही उस पर मार पड़ते हैं, सैकड़ों लोग ही उसको धारण कर पाते हैं और 2-4 लोग ही मुकाम तक पहुंचते। तो इसीलिए जो है जो मुनि बोले जो है बुरी धर्म यथार्थ धर्म है, लेकिन यदि हमने उसमें पाप के कारण वह स्वरूप नष्ट हो जाता है। जो पुरुष मुनि लिंग धारण कर अब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, मुनि भी लिंग धारण तो कर लिया है लेकिन अब्रह्म को धारण कर रहे हैं, मतलब कुशीर आदि का वह सेवन कर रहे हैं, कुत्सित कार्य कर रहे हैं, खोटे कार्य कर रहे हैं, तो बोले वह कौन है? बोले वह पाप से मोहित बुद्धि होता हुआ, पाप से मोहित बुद्धि होता हुआ, आसक्त होता हुआ, मोह रूपी अग्नि में भ्रमण करता हुआ सहज भ्रमण करता रहता है। यदि एक वर्ष में पाप आदि क्रिया में लिप्त हो गया तो वह संसार में भटकता है। तो इसलिए जो हमने यदि धारण किया है तो हमारा उसका पूर्ण रूप से उसका पालन होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ। बोले हम मुनि बनकर के जो है हम संसार से पार भी हो सकते हैं और हम मुनि बनकर के संसार में भी भटक सकते हैं। मुनि बनकर के हमने जो है अपने परिणामों को सुधार लिया, परिणामों को पवित्र कर लिया, विशुद्ध कर लिया, तो आपके गुण स्थान बढ़ते चले जाएंगे। यदि मुनि बनकर के जो अपने परिणामों को भावों को नहीं संभाल पाए तो आपका पतन भी हो जाए। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो मुनि लिंग के धारकी हैं निरंतर गर्व से युक्त होते हैं और कलह करते हैं, वाद विवाद क्या करते हैं? आपस में वाद विवाद भी करते हैं। नहीं तो कोई कहावत है बुंदेलखंड की, धोबी कुत्ता नाव और जाल दे बुरा। जहाँ धोबी बैठ जाएंगे, जहाँ कुत्ता बैठ जाएगा, नाव बैठ जाएंगे, तो आपस में वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे या आपस में एक दूसरे को बुरा कहेंगे। तो वाद विवाद, छोटी छोटी बातों पर जो है वाद विवाद करने लगते, अथवा जुआ खेलना, क्या करना? जुआ। 7 व्यसनों में एक जुआ भी एक व्यसन है और ये व्यसन जो है जो हमारे लिए महान विद्वान को धारण करते हैं। तो ऐसे जो है मुनिराज महाविद्वान को धारण करते हैं, वाद विवाद से जो है बचते हैं, परे होते हैं। जो जुआ आदि है, व्यसन है, उस महापाप है, उस महापाप से जो है भी बचते हैं, क्योंकि एक पाप जीवन में आ गया तो सारे पाप अपने आप आ जाते हैं। यदि व्यक्ति ने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया तो उससे शराब भी पीना प्रारंभ कर देगा, मांस खाना भी प्रारंभ कर दिया, बेचा सेवन कर दिया, परिस्थिति सेवन भी कर दिया, शिकार आदि कर, तो सारे व्यसन एक के आने पर आ जाते हैं। तो जहाँ
उनसे हम विरक्त हो गए, उनको छोड़ दिया, एक को भी छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्रम से आगे सब कुछ छूट जाए। तो इसलिए जो है जो जुआ खेलता हुआ है मुनि लिंग से ऐसे कुकृत कर रहा है, इसलिए वह क्या है, इतनी महान वेश को धारण करते, महान जो है पद को, महान लिंग को धारण करके भी यदि हम जो है पाप कर रहे हैं, कुकृत कर रहे हैं, तो वह नियम से जो है क्या होगा, नरकगामी होगा, दुर्गति में जाएगा, अधोलोक में जाएगा। तो उसने व्यसन किया, पाप किया, इसलिए कुकृत, खोटे कर्म किए, बुरे कर्म किए, अशुभ कर्म किए, तो इसलिए वह उन्हें पापी है और वह नरक गामी है। नरक में जाना कोई सरल नहीं है। जो नरक में चला गया तो वहाँ सागरों पर्यंत की जो उत्कृष्ट आयु होती है अथवा जगन्य भी होती है तो 10,000 वर्ष की आयु होती है। कितनी जगन्य है तो 10,000 वर्ष की आयु। और सोचिए वहाँ इतना कष्ट होता है, नरकों में इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति एक पल को भी जीना पसंद नहीं करता है, एक पल भी वहां रहना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको रहना पड़ता, फिर उसको रहना पड़ता। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ऐसा है जो पाप आदि से ग्रसित है, वह नरक का वास करता है। तो जो पाप से रहित हो जाता है वो स्वर्ग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो यथार्थ पाप के कारण जो यथार्थ स्वरूप को जो है नष्ट हो चुके, ऐसे जो पुरुष मुनि लिंग धारण करके अब्रह्म का सेवन करते हैं, भेद तो तुमने मुनि का धारण किया है और तुम अब्रह्म का सेवन करो, तो ऐसे वह जीव कौन है, पाप से मोहित बुद्धि है, पाप से मोहित बुद्धि है। और पाप से जो मोहित बुद्धि होता है वही अनेक प्रकार के जो है बुरे से बुरे पाप करता है और वह अटवी संसार रूपी अटवी में भ्रमण करता है। संसार रूपी अटवी क्या है, बोले पंच परावर्तन रूप संसार है, जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव ये जो है पंच परावर्तन है। और ऐसे हुए पंच परावर्तन में जो है असंख्य अनंत जो समय तक जो है वह भ्रमण करता है। किस कारण से, एक छोटे से पाप के कारण वह संसार में भ्रमण कर रहा है और उस पाप से भी बच जाता है तो वह संसार से पार भी हो जाता है। तो मुनि बन रहे हैं, तो मुनि बन करके हमें जो है ज्ञान और ध्यान इनका हमें पालन करना है। और जो ज्ञान और ध्यान का जो है पालन करता है वही संसार समुद्र से पार हो जाता है, अन्यथा वह संसार में ही भटकता है। इसलिए हमें चाहिए जो हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो भगवान की वाणी है वही हमारी वाणी ही जिनवाणी है। ऐसी उस जिनवाणी को जो धारण करता है तो निश्चित ही वह संसार रूपी अटवी से बच जाता है। चौथी गाथा के माध्यम हो गए, दंसन राण चलते उपहाणे जय नालिंग रूहे अट्ठम ध्यायधि ध्यान अनंत संसार होती। बोले मुनि बन करके मुनि लिंग को धारण कर लिया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपना उपधान यानी आश्रय नहीं बनाता है, आड़ ध्यान करता है। क्या बोले, मुनि बन गए, मुनि लिंग को धारण कर लिया
क्या कर लिया? मुनि लिंग को धारण कर लिया। और मुनि लिंग को धारण कर लिया बताओ मुनि कौन होते हैं? बोले जो रत्नात्रय के धारी होते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे उस रत्नात्रय के जो है धारी होते हैं। और उसको धारण करके अपना आश्रय, रत्नात्रय धारण कर लिया, लेकिन अपना जो आत्मा का आश्रय नहीं बनाया। हम पाप आदि का नहीं लगे रहे, राग देश आदि में लगे रहे, अन्य जो है चीजों का आश्रय लेते रहे। जिसका हमें आश्रय लेना चाहिए, अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा का जो आश्रय लेना चाहिए वो आश्रय नहीं लिया, तो जो है व्यक्ति का उससे वह धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। हमें अपनी स्ववस्तु का आश्रय जब तक नहीं लोगे तब तक धर्म ध्यान नहीं होगा। जब तक स्ववस्तु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक जो है धर्म ध्यान नहीं होगा। और धर्म ध्यान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बोले जो हाँ अशुभ होगा, अप्रशस्त होगा। धर्म ध्यान नहीं, अभी तू जो है अधर्म ध्यान, पाप का ध्यान होगा, व्यसन का ध्यान, कसाय का, राग द्वेष आदि का होगा। तो इसलिए क्या बोल दिया? इसलिए बोल दिया कि जो हमारे लिए क्या करना है? बोले यदि हम मुनि भेष को धारण किया है अथवा श्रावक धर्म का पालन किया है तो उसका हमें निरतिचार, उसका हमें पालन करना चाहिए। उस जो रत्नात्रय को धारण किया था उसका भी निरतिचार पालन, निर्दोष पालन हो, उसको ही अपनी आत्मा का आश्रय बनाए, तो निश्चित ही आप आत्मरोध ध्यान से बच जाओगे और धर्म ध्यान में लग जाओगे। और धर्म ध्यान ही हमारे लिए धर्मात्मा बना देगा। धर्म ध्यान ही हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा, परमात्मा पद की ओर ले जाएगा। और एक दिन जो है हम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। और एक दिन हम सिद्धालय में भी विराजमान हो जाएंगे, अन्यथा नहीं तो संसार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो मुनिराज हैं वह भी अपने धर्म का पालन करें, और जो श्रावक हैं वह भी अपने धर्म का पालन करें। मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है और श्रावक धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है। यदि आपके अंदर शक्ति है, बल है आपके अंदर और पवित्र वैराग्य है तो आप मुनि बनिए, साधना कीजिए, तपस्या कीजिए और मोक्ष जाइए। अन्यथा जो है श्रावक धर्म भी, और श्रावक धर्म जो है वो साक्षात मोक्ष का बिंदु है, वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। ऐसे उस श्रावक पद को भी धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उत्थान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो श्रावक भी श्रेष्ठ बना सकता है और मुनिराज भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए हम आचार्य तुल्य गोस्वामी श्रावक धर्म का भी पालन कर रहे हैं, बता रहे हैं, और मुनि धर्म का भी पालन कर रहे हैं, बता रहे हैं। श्रावक उस श्रावक धर्म को धारण करें और मुनिराज जो है वह अपने उस मुनि धर्म का निर्दोष पालन करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की